हेलो एवरीवन। तो चलिए हम फटाफट पढ़े क्लास 7 चैप्टर 1 जो कि है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। तो हम चैप्टर 6 में पढ़े थे गेटिंग टू नो प्लांट्स, और हम पढ़े थे कंपोनेंट ऑफ फूड, जिसमें हम पढ़े थे कि न्यूट्रिएंट क्या पढ़े थे कुछ ज़्यादा हो गया ना। ओके सॉरी, ठीक है। जिसमें हम देखे थे, हाँ, तो जिसमें हम देखे थे कि न्यूट्रिएंट्स क्या होता है। तो फूड्स के जो नेसेसरी कंपोनेंट्स होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए काफ़ी ज़रूरी होते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल्स, ये सारे हमारे फूड के कंपोनेंट हैं जिनको कि हम न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। अभी हमारा ये हो गया मल्टी न्यूट्रिएंट्स। पैराग्राफ 1 में हमें इसी के बारे में बताया गया। नेक्स्ट पैराग्राफ में हमें बताया जा रहा है कि हम सारे जीव, यानी कि प्लांट, एनिमल, ह्यूमन, इन सारे लोगों को बढ़ने के लिए, इंक्रीज़ करने के लिए, ग्रो करने के लिए, सर्वाइव करने के लिए फूड की आवश्यकता होती है। अभी ये फूड उन्हें डायरेक्टली इनडायरेक्टली एक दूसरे पे डिपेंड होना पड़ता है। अभी एक दूसरे पे का क्या मतलब है, तो यहाँ पे जब हमें एनिमल्स को फूड की आवश्यकता होती है तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो प्लांट पे डिपेंड रहता है, और जब ह्यूमन को आवश्यकता होती है तो वो भी कहीं ना कहीं एनिमल पे, प्लांट पे डिपेंड होते हैं अपने फूड के लिए, क्योंकि हम कंज्यूम करते हैं प्लांट प्रोडक्ट या फिर एनिमल प्रोडक्ट। अभी उसके बाद क्या होता है कि जो हमारे प्लांट्स हैं वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। अभी स्वयं बनाने का मतलब क्या हुआ, तो खुद बनाने का मतलब हुआ कि वो किसी भी तरह से अपने फूड के लिए एनिमल पे या फिर ह्यूमन पे डिपेंड नहीं है, वो खुद से अपना सेल्फ फूड प्रिपेयर करते हैं। अभी बूझो हमारा जानना चाहता है कि आखिर प्लांट जो है वो अपना फूड कैसे प्रिपेयर करते हैं। तो हमें शायद थोड़ा याद आ रहा है कि हम जब गेटिंग टू नो प्लांट्स पढ़ रहे थे तो हम वहाँ एक प्रोसेस के बारे में पढ़े थे जो कि है फोटोसिंथेसिस। अब इस फोटोसिंथेसिस की मदद से फूड अपना प्लांट्स अपना फूड बनाते हैं। किसके प्रेजेंस में, तो सनलाइट के प्रेजेंस में। अभी हम पढ़ेंगे मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो प्लांट्स में न्यूट्रिशन के कौन कौन से मोड होते हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो हमें यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो प्लांट हैं वो जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं वो कैसे बनाते हैं, किन की मदद से, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और मिनरल की मदद से। तो ये रॉ मटेरियल वो अपने आसपास की सराउंडिंग से इकट्ठा करते हैं, लेते हैं अपने आसपास के सराउंडिंग से, और फिर इन रॉ मटेरियल से वो अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। उसके बाद ये जो न्यूट्रिएंट्स वो जो लेते हैं और फूड प्रिपेयर करते हैं वो किन चीज़ में हेल्प करता है उनकी, तो वो ग्रोथ में हेल्प करता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। उसके बाद जो डैमेजेस होते हैं उनकी बॉडी में, यानी किसी तरह से टहनी अगर कट जाती है तो वहाँ फिर से टहनियाँ उगने लगती हैं। तो इस तरह डैमेज को रिपेयर करने के लिए ये सारे फूड की आवश्यकता उन्हें होती है। अभी न्यूट्रिशन क्या है, तो न्यूट्रिशन हमारा एक प्रोसेस है जिसमें हम भोजन लेते हैं और उसका यूटिलाइजेशन करते हैं, हमारे बॉडी के अंदर उसका यूटिलाइजेशन होता है। ठीक है। अभी उसके बाद हमें नेक्स्ट पैराग्राफ में बताया जा रहा है कि हमारा जो मोड है, न्यूट्रिशन का जो मोड होता है जिसमें कि कोई ऑर्गेनिज्म अपना फूड खुद ही तैयार करता है, तो उसको ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। अभी ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या हो गया, ये बड़ा सा डेफिनेशन है। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म मेक फूड देमसेल्फ बाय फ्रॉम सिंपल सब्सटेंसेस इज कॉल्ड ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अभी सिंपली हम इसको सिंपली इस वर्ड को जब जो तोड़ करके लिखा गया है हम वैसे समझेंगे। तो ऑटो का मतलब होता है सेल्फ और ट्रोफोस का मतलब होता है नरिशमेंट। तो सेल्फ नरिशमेंट हो गया ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, यानी कि उस मोड में जिसमें खुद ही कोई ऑर्गेनिज्म फूड तैयार करता है अपनी नरिशमेंट के लिए, वैसे ऑर्गेनिज्म को ऑटोट्रॉफ्स बोलते हैं। और इसीलिए जब हम जानते हैं कि प्लांट खुद ही भोजन बनाता है तो प्लांट को हम ऑटोट्रॉफ्स बोलते हैं। अभी बहुत सारे एनिमल्स हैं जो वैसे फूड लेते हैं जो कि प्लांट के द्वारा प्रिपेयर किया हुआ होता है। तो वैसे एनिमल्स या फिर ऑर्गेनिज्म जो किसी न किसी रूप से डिपेंडेंट हैं प्लांट पे अपने फूड के लिए, तो उन्हें कहेंगे हेटेरोट्रॉफ्स। अभी इस वर्ड को सिंपली एक्सप्लेन यहाँ पे करके दिखाया गया है। हेटेरो होता है, हेटेरोज मतलब होता है अदर, और ट्रॉफोज मतलब होता है नरिशमेंट, यानी कि किसी अपने भोजन के लिए किसी और पर डिपेंड होना। अभी आ गई हमारी पहेली। तो पहेली वॉन्ट्स टू नो वाई आवर बॉडी कैन नॉट मेक फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड मिनरल्स लाइक प्लांट डू। पहेली जानना चाहती है कि क्यों हमारा बॉडी कार्बन डाइऑक्साइड से, वाटर से, मिनरल से भोजन नहीं बना सकता जैसे प्लांट्स बनाते हैं। चलिए हम बुक के अंदर ही पहेली के सवाल का जवाब ढूंढते हैं।
अभी हम सोचते हैं जो प्लांट होता है उसमें जो फूड फैक्ट्री होता है वो कहाँ होता है, यानी कि प्लांट के किस हिस्से में सारा फूड जो है वो तैयार होता है, प्लांट का किस पार्ट में फूड प्रिपेयर होता है, और वो किस तरह से अपने सराउंडिंग से जो रॉ मटेरियल्स हैं वो कैसे लेते हैं, फिर उस रॉ मटेरियल्स को कैसे फूड फैक्ट्री तक पहुंचाते हैं जहां प्लांट का फूड प्रिपेयर होता है। तो इन सारे सवालों के जवाब हम देखने के लिए एक पॉइंट पढ़ेंगे जो कि है फोटोसिंथेसिस, यानी 1.2 में हमारा फोटोसिंथेसिस दिया गया है जिसमें हमारे इन सारे सवालों के जवाब हैं। तो फोटोसिंथेसिस के बारे में बताया जा रहा है कि ये एक प्रोसेस है फूड मेकिंग का प्लांट्स में, यानी कि प्लांट्स में जो फूड मेकिंग प्रोसेस होता है उसको हम फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। अभी पहला सवाल हमारा क्या था कि फूड फैक्ट्री जो है प्लांट का वो कहाँ होता है, कौन होता है, कौन से पार्ट में होता है। अभी हमारा जवाब मिल गया फटाफट। लीव्स यानी कि हमारे जो पेड़ के पत्ते होते हैं वो है फूड फैक्ट्रीज प्लांट के, यानी कि प्लांट का फूड लीफ के अंदर तैयार होता है। इसीलिए जो जितने सारे रॉ मटेरियल्स जो प्लांट को चाहिए होता है अपना फूड बनाने के लिए वो कहाँ पहुँचता है, लीफ तक। और जो सॉइल में वाटर और मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं वो सारे ऑब्जर्व कर लेता है। कौन एब्जॉर्व करता है? रूट। ये हम पढ़े हैं पिछले चैप्टर में, गेटिंग टू नो प्लांट, हमारा क्लास 6 का चैप्टर 7। याद आया? मुझे लगता है याद आया क्योंकि मैंने इतने अच्छे से एक्सप्लेन किया, हो ही नहीं सकता कि याद नहीं होगा आपको। हाँ, तो हम कहाँ थे? वाटर एंड मिनरल्स प्रेजेंट इन द सॉइल आर एब्जॉर्ब बाय द रूट्स, यानी कि रूट सॉइल में प्रेजेंट वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करता है और फिर ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स। अभी यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होने का, क्योंकि यहाँ बताया जा रहा है कि ये एब्जॉर्ब किया हुआ चीज़ ट्रांसपोर्ट किया जाता है लीव्स को, लेकिन ट्रांसपोर्ट कौन करता है, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन का काम किसका है? तो स्टेम का, क्योंकि ये भी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। फिर क्या होता है? एयर से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। कौन लेते हैं? प्लांट्स लेते हैं। उसके बाद कैसे लेते हैं? एयर से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं थ्रू द टीनी पोर्स, यानी कि पत्तों पे जो छोटे छोटे। अभी ना इसको बहुत ही क्लियरली आप देख सकते हो। मतलब आप पीपल का पत्ता ले लो, ठीक है, लोगे, जब आप पीपल का पत्ता लोगे और उसको टर्न करोगे ऑपोजिट साइड से तो आपको वहाँ पे लीफ वेनेशन नज़र आता है ना। लेकिन कहीं ना कहीं आपको उस पर डॉट्स भी नज़र आते हैं, एकदम एकदम टाइनी डॉट्स होते हैं। वो सारे पोर्स होते हैं, उसके लीफ पे पोर्स होते हैं। फिर होते हैं ये जो जितने छोटे छोटे पोर्स होते हैं, मतलब वो जो टाइनी टाइनी डॉट्स होते हैं वो सराउंडेड होते हैं गार्ड सेल से, और ऐसे पोर्स को स्टोमाटा बोलते हैं। यानी कि वो जो पोर्स होता है वो हमारा स्टोमाटा है और स्टोमाटा को गार्ड सेल चारों तरफ से सराउंड किए हुए होता है। अभी मेरा इमेज यहाँ पे है फिगर 1.2 का सी, ये इस बात को एक्सप्लेन कर रहा है। वेयर इज़ 1.2 सी? इट्स 1.3 1.2, हाँ 1.2 सी। अभी हम यहाँ पे अपना लीफ लिए और लीफ को जब हम देखें, वो टाइनी डॉट देखें ना अपोजिट साइड में, जिधर हम वेनेशन क्लियरली देखते हैं, तो वहाँ पे हम देखें उस टाइनी डॉट में हमारा जो स्टोमाटा है उसका हम जूम इन व्यू देखें। वो जूम इन व्यू में हम देख रहे हैं हमारा गार्ड सेल है और स्टोमाटल ओपनिंग। तो हमारे वो छोटे छोटे जो टाइनी डॉट्स है, जो पोर्स हैं हमारे, वो स्टोमाटा कहलाए। अभी आ गया फिर से हमारा बूझो। तो क्या सवाल है बूझो आपका? बूझो वांट्स टू नो हाउ वाटर एंड मिनरल्स एब्जॉर्ब्ड बाय रूट्स रीच द लीफ। मुझे लगता है मैंने बूझो का आंसर पहले कर दिया ना। ओहो सॉरी बूझो, हमने आपके सवाल का ऑलरेडी जवाब कर दिया है। तो स्टेम की मदद से ये सारे एब्जॉर्ब मिनरल्स और वाटर जो रूट ने एब्जॉर्ब किए वो लीफ तक स्टेम की मदद से जाते हैं। ये वाटर का अपवर्ड मूवमेंट सपोर्ट करता है। उसके बाद ये टू वे ट्रांसपोर्ट की तरह काम करता है। ये हम गेटिंग टू नो प्लांट्स में पढ़ चुके हैं। अभी आगे हम नेक्स्ट पैराग्राफ में पढ़ेंगे कि हमें बताया जा रहा है कि ये सारे वाटर और मिनरल्स जो स्टेम में एक वेजल होता है, वेजल फॉर्म में, यानी कि पाइप फॉर्म का एक स्ट्रक्चर बना होता है जिसकी मदद से ये सारे वाटर और मिनरल्स रूट से लेकर सारे प्लांट के सारे पार्ट्स में जाते हैं। यहाँ पे उनका एक कंटिन्यूअस पाथ बना होता है, एक पैसेज बना होता है जिसकी मदद से जो मल्टी न्यूट्रिएंट्स हैं वो लीफ तक, यानी कि फूड फैक्ट्री तक पहुँच रहे हैं।
अभी आपको ये जो ट्रांसपोर्टेशन का प्रोसेस हुआ ना, न्यूट्रिएंट्स के आने जाने का या फिर वाटर के मूवमेंट का, तो ट्रांसपोर्टेशन के बारे में, ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स इन प्लांट ये कैसे होते हैं, ये सारी चीज़ें आप चैप्टर 11 में इसी बुक में पढ़ोगे आगे। उसके बाद है हमारी पहेली। ये बूझो पहेली आते रहते हैं ना, इनके सवाल काफ़ी होते हैं, तो मैं चाहती हूँ कि आप भी इन्हीं की तरह एक्साइटेड रहो और आपके भी कई सारे सवाल हो और आप उनको सॉल्व करो या फिर आप पूछो। मतलब ओवरऑल आप जानने के लिए एक्साइटेड रहो, क्योंकि बायोलॉजी बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है। जितना ही आप इसमें इंटरेस्ट लोगे आपको उतना ही ये और ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा। पहेली wants to know what is so special about the leaves that they can synthesis food but other parts of the plant cannot। अभी पहेली का इस सवाल का जवाब भी मेरे बुक के अंदर ही है, मुझे कहीं से बाहर से पहेली को आंसर नहीं करना है। तो हम देखते हैं फटाफट आंसर क्या है, क्यों ऐसा होता है। तो हमारा जो लीफ होता है उसके पास एक ग्रीन पिगमेंट होता है जिसको कि हम क्लोरोफिल बोलते हैं। अभी क्लोरोफिल का काम क्या है, तो ये लीफ को हेल्प करता है एनर्जी कैप्चर करने के लिए सनलाइट से, यानी कि जो सूरज होता है उसकी किरणों से जो एनर्जी होता है उसको कैप्चर करने के लिए क्लोरोफिल मदद करता है। अभी क्लोरोफिल क्या है, जो ग्रीन पिगमेंट हमारे लीफ में प्रेजेंट होता है। अभी इस एनर्जी को यूज़ किया जाता है प्रिपेयर करने के लिए फूड, कहाँ से, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से। इसीलिए जो हमारा फूड का सिंथेसिस है वो सनलाइट के प्रेजेंस पे होता है, और हम इसीलिए इस तरह से इसको एक्सप्लेन करते हैं कि फोटोसिंथेसिस हमारा जो है वो एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें प्लांट्स अपना फूड बनाते हैं यूज़ करके कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को, और किसके प्रेजेंस में, सनलाइट के प्रेजेंस में, और ऑक्सीजन को वो रिलीज़ करते हैं। फोटोसिंथेसिस वर्ड को जब हम ब्रेक करके मीनिंग उसका देखते हैं तो फोटो का मतलब होता है लाइट और सिंथेसिस का मतलब होता है टू कंबाइन और टू प्रिपेयर। तो लाइट के प्रेजेंस में फूड का प्रिपरेशन होना प्लांट के द्वारा फोटोसिंथेसिस कहलाता है। अभी हमें इतना कुछ पढ़ने के बाद पता चला कि क्लोरोफिल, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ये सारे नेसेसरी हैं, ज़रूरी हैं, किस लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए, फूड मेकिंग के लिए। अभी ये प्रोसेस जो है हमारी पृथ्वी पे काफ़ी ही अनोखा प्रोसेस है। ये जो सोलर एनर्जी है वो लीफ के द्वारा कैप्चर होता है, फिर प्लांट इसको अपने अंदर फूड के फॉर्म में स्टोर करती है। अभी हम जानते हैं कि जो सन है वो उसके पास मतलब अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है, अल्टीमेट सोर्स हर लिविंग के लिए, हर ऑर्गेनिज्म के लिए। तो आप सोचो कि अगर ऐसा हो कि फोटोसिंथेसिस ही होना, मतलब फोटोसिंथेसिस ना हो, तो क्या मतलब फूड अवेलेबल होता किसी के लिए भी, किसी भी ऑर्गेनिज्म के लिए, क्योंकि फोटोसिंथेसिस तो प्लांट में हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं हम प्लांट पर डिपेंड हैं, एनिमल्स भी प्लांट पर डिपेंड है अपनी फूड के लिए। तो अगर प्लांट ही अपना फूड नहीं बना पाएंगे तो फिर प्लांट नहीं रहेंगे, फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो प्लांट नहीं रहेंगे, प्लांट नहीं रहेंगे तो एनिमल, ह्यूमन कोई नहीं रहेगा, क्योंकि वो ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं। प्लांट ख़त्म हो जाएंगे तो हमें ऑक्सीजन की कमी होगी, फूड की कमी होगी, तो ओवरऑल कुछ भी नहीं रहेगा, कुछ भी नहीं बचेगा। अभी उसके बाद हमारा एक टॉपिक था जिसको मैंने अभी स्किप किया, लेकिन अभी हम इस यहाँ पे पढ़ेंगे। हमारा यहाँ पे सेल का स्ट्रक्चर दिया हुआ है, फिगर 1.1 है सेल का स्ट्रक्चर, जिसमें हम देख रहे हैं न्यूक्लियस, देख रहे हैं हमारा न्यूक्लियस है और साइटोप्लाज्म है और सेल मेम्ब्रेन है। तो अभी आइए हम पढ़ेंगे कि हमारा न्यूक्लियस क्या होता है, साइटोप्लाज्म क्या होता है और सेल मेम्ब्रेन क्या होता है। यू हैव सीन दैट बिल्डिंग्स आर मेड अप ऑफ ब्रिक्स सिमिलरली। अभी सेल क्या होता है ये भी सवाल होगा। तो जब हम देखते हैं कि जो हमारा घर वगैरह बनता है, बड़े बड़े बिल्डिंग्स बनते हैं, तो वो छोटे छोटे ब्रिक्स से तैयार होते हैं। कई सारे ब्रिक्स लगते हैं एक बिल्डिंग को तैयार करने के लिए। उसी तरह एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को तैयार करने के लिए, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में कई सारे छोटे छोटे यूनिट्स होते हैं, छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं जिसको कि हम सेल बोलते हैं। अभी सेल को हम सिर्फ माइक्रोस्कोप के मदद से ही देख सकते हैं। काफ़ी छोटे छोटे सेल्स होते हैं जिनसे हमारी बॉडी बनी होती है, प्लांट्स बॉडी बनी होती है। फिर यहाँ पे हमें बताया जा रहा है कि कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं कि जो मल्टी सेलुलर होते हैं, यानी कि ढेर सारे सेल्स से बने होते हैं, लेकिन कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ सिंगल सेल से बने होते हैं, एक सेल के बने होते हैं। अभी जो सेल होता है वो एक थिन बाउंड्री से इनक्लोज होता है जिसको कि सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। अभी इमेज में तो देख के कुछ समझ में नहीं आया था, लेकिन जब मैंने देखा सेल का स्ट्रक्चर माइक्रोस्कोप की मदद से, तो मैंने देखा कि ये सेल, हमारा एक सेल एक मेम्ब्रेन से
घिरा हुआ है, जिसको कि सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं, और उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होता है। उसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पे एक हमारा सेल का न्यूक्लियस होता है जो कि स्फेरिकल शेप का होता है। तो हम न्यूक्लियस का शेप देख रहे हैं कि स्फेरिकल शेप का हमारा न्यूक्लियस है। और फिर वो जो सारे न्यूक्लियस हैं, वो न्यूक्लियस एक जेली लाइक सब्सटेंस होता है जिसको कि हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं, उनसे घिरा होता है। यानी कि हमारा सेल को इनक्लोज कर रहा है सेल मेम्ब्रेन। उसके बाद सेल के अंदर हम देखें न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस को सराउंड करे रखा है साइटोप्लाज्म, जो कि जेली लाइक स्ट्रक्चर है। अभी हमने भुजों का आंसर कर दिया, फिर पहेली का भी आंसर कर दिया। अब हम आगे पढ़ेंगे कि हमें आगे इसमें क्या पढ़ना है। यहाँ पे हमें बताया जा रहा है लीव्स के अलावा फोटोसिंथेसिस और भी कई ग्रीन पार्ट्स में होते हैं, जैसे प्लांट के और भी ग्रीन पार्ट्स होते हैं, स्टेम होता है, ग्रीन ब्रांचेस होते हैं, वहाँ पे भी फोटोसिंथेसिस होता है। अभी कैसे होता है, क्योंकि हमें पता है कि जहाँ एक ग्रीन पिगमेंट होता है, जो क्लोरोफिल होता है, वो प्रेजेंट होता है। इस क्लोरोफिल के प्रेजेंस से ही हमें ग्रीन कलर अपीयर होता है, तो वहाँ पे फोटोसिंथेसिस होता है। जो डिज़र्ट प्लांट होते हैं उनमें लीव्स नहीं होता, उनमें पत्ते नहीं होते। वही पत्ते जो ट्रांसपिरेशन होता है ना, पसीना निकालना, जो इंसानों में होता है और प्लांट्स में भी होता है, कि वो एक बैलेंस करते हैं। तो ट्रांसपिरेशन की मदद से वो वाटर लॉस को रिड्यूस कर लेते हैं। तो क्या होता है कि जब पत्ता होगा तो पत्ता ट्रांसपिरेशन ज़्यादा करेगा, लेकिन जब वो स्पाइन लाइक स्ट्रक्चर हो जाता है तो डिज़र्ट एरिया में वैसे प्लांट्स वाटर लॉस को रिड्यूस कर पाते हैं विद द हेल्प ऑफ देयर स्पाइंस। उस स्पाइंस को भी हम लीव्स ही कहते हैं, वो उनके लीव्स ही होते हैं, लेकिन डेजर्ट एरिया के प्लांट के लीव्स नहीं होते, ओपन लीव्स नहीं होते, स्पाइन लाइक लीव्स होते हैं। ये प्लांट जो डेजर्ट एरिया के प्लांट हैं उनमें ग्रीन स्टेम्स होता है जो कि फोटोसिंथेसिस करता है, क्योंकि वहाँ पे ओपन लीव्स तो है नहीं, स्पाइन लाइक लीफ है। तो जो स्टेम होता है उनका ब्रॉड पार्ट जो स्टेम होता है, वहाँ फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है। अभी क्या होता है कि फोटोसिंथेसिस के एब्सेंस में हमने जाना है कि तो लाइफ तो इम्पॉसिबल हो जाएगा, क्योंकि विदाउट फूड, विदाउट ऑक्सीजन लाइफ तो एनिमल्स हो या फिर ह्यूमन हो, किसी के लिए पॉसिबल नहीं है। लेकिन हम फोटोसिंथेसिस के दौरान जो क्लोरोफिल होता है, जो लीव्स के जो सेल होते हैं जो क्लोरोफिल कंटेन करते हैं, वो सनलाइट के प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ करते हैं और वाटर का यूज़ करते हैं प्रिपेयर करने के लिए, क्या, कार्बोहाइड्रेट। और इस प्रोसेस को, यानी कि ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल ऑफ लीव्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट यूज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर टू सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट्स। अभी फिगर 1.3 में इस प्रोसेस को एक इक्वेशन के फॉर्म में लिखा गया है। अभी ये इक्वेशन याद करना काफ़ी इजी होगा, और फिर इस इक्वेशन को हम डेफिनेशन के रूप में एक प्रोसेस को एक्सप्लेन भी कर सकते हैं। तो हमारे यहाँ पे फिगर 1.3 यहाँ हमें दिखाया जा रहा है। वाओ, क्या बढ़िया इमेज है ना, एकदम झकास। तो डायग्राम है, डायग्राम शोइंग फोटोसिंथेसिस। तो ये डायग्राम आपको बता रहा है हमारा प्लांट है ना, सामने सूरज है, सूरज से किरणें आ रही हैं, लाइट एनर्जी। हमारे एटमॉस्फेयर यानी कि प्लांट के आसपास के सराउंडिंग में कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है, वो ले रहा है। क्लोरोफिल हमारा ऑलरेडी लीफ में प्रेजेंट है, तो वो, और वाटर और मिनरल्स, ये जो हमारे रूट है, वो एब्जॉर्ब करके स्टेम के द्वारा लीफ में पहुंचा रहे हैं। तो सारा प्रोसेस हो रहा है, और जब फूड प्रिपेयर हो रहा है तो हमारा प्लांट जो है वो ऑक्सीजन रिलीज़ कर रहा है हमारे एटमॉस्फेयर में। तो ये डायग्राम है जो कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को एक्सप्लेन कर रहा है, दिखा रहा है। उसके बाद हम एक टॉप इमेज देख रहे हैं यहाँ पे, सेक्शन ऑफ लीफ, यानी कि फिगर 1.2 का ए है लीफ। उसके बाद हम जब उसका सेक्शन करते हैं तो उसमें हमें गार्ड सेल नज़र आता है। अभी गार्ड सेल मैंने बताया ना कि जो टाइनी स्पोर्स होते हैं वो स्टोमाटा होता है, और स्टोमाटा को सराउंड किया होता है गार्ड सेल। तो ये हमारा स्टोमाटा है, और ये स्टोमाटा है, ये जो एम्प्टी स्पेस है वो स्टोमाटा है, और इसको सराउंड कर रहा है कौन, ये सारे जो हैं गार्ड सेल्स हैं। और जो ये पिगमेंट्स प्रेजेंट हैं ये है हमारा क्लोरोफिल, जिसकी वजह से हम ग्रीन कलर देखते हैं प्लांट का। और फिर उसके बाद हम सी में देख रहे हैं गार्ड सेल, स्टोमाटल ओपनिंग, यानी स्टोमाटल ओपनिंग होता है स्टोमाटा का जो ओपनिंग होता है वो। अभी हम स्टोमाटल ओपनिंग भी बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, लेकिन मे बी हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, इस चैप्टर में नहीं। तो हम आगे देखते हैं हमें इसमें और क्या पढ़ना है। अभी क्या है,
कि प्रोसेस जो होता है फोटोसिंथेसिस का, तो ऑक्सीजन रिलीज़ होता है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया। जब ऑक्सीजन रिलीज़ होता है फिर वहाँ पे जो लीफ होता है, हमारा लीफ, उसमें स्टार्च का प्रेजेंस होता है। हमने शायद अभी पिछले चैप्टर में या फिर शायद क्लास 6 के चैप्टर में एक टेस्ट भी किया था कि लीफ में हमारे स्टार्च प्रेजेंस है या नहीं, और ये स्टार्च का प्रेजेंस होना हमें इंडिकेट करता है ऑक्यूरेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस, यानी कि अगर लीफ में स्टार्च है तो फोटोसिंथेसिस वहाँ पे हो रहा है या फिर हो सकता है। स्टार्च हमारा कार्बोहाइड्रेट का ही एक फॉर्म है। अभी है बूझो, ओहो फिर से बूझो, चलो बूझो। बूझो हैज़ ऑब्जर्व्ड सम प्लांट्स विद डीप रेड वॉयलेट एंड और ब्राउन लीव्स, यानी कि बूझो ने ग्रीन लीफ के अलावा वॉयलेट, रेड, ब्राउन लीव्स भी दिखे हैं। ही वॉन्ट टू नो वेदर दिस लीव्स ऑल्सो कैरी आउट फोटोसिंथेसिस। अभी बूझो जानना चाहता है कि क्या सिर्फ ग्रीन ही लीव्स में फोटोसिंथेसिस हो सकता है और सारे बाकी लीव्स के साथ नाइंसाफ़ी हो जाती है? क्या बाकी लीव्स नहीं बना पाते हैं, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस अपने अंदर नहीं कर पाते हैं, जो कि वो रेड होते हैं, वायलेट होते हैं, ब्राउन होते हैं? तो चलिए बूझो का प्रॉब्लम हम सॉल्व आउट कर देते हैं। हम एक एक्टिविटी करके बूझो को क्लियरली एक्सप्लेन करते हैं कि ऐसा होता है या नहीं। ऐसे तो हम लोग भी नहीं जानते, चलिए एक्टिविटी करके हम भी जान लेते हैं। तो आपको करना है, क्या करना है, आपको लेना है पॉटेड प्लांट। दो आपको पॉटेड प्लांट लेना है, प्लांट के पॉट्स लेने हैं, सॉरी, दो आपको प्लांट पॉट्स लेने हैं, एक ही तरह के लेने हैं। एक को आपको डार्क में रखना है या फिर ब्लैक बॉक्स में रख सकते हैं। अभी ब्लैक बॉक्स कहाँ से लाएंगे, हम उसको डार्क में रखेंगे 72 घंटों के लिए, 72 आवर्स के लिए, और दूसरे को सनलाइट में ही अपना जैसे रहता है वैसे रहना है। उसके बाद आपको आयोडीन टेस्ट करना है। अभी आयोडीन टेस्ट हमने पहले भी किया है, क्लास 6 में किया है, तो वैसे ही आपको आयोडीन टेस्ट करना है और आपको रिकॉर्ड करना है क्या रिज़ल्ट आता है। अभी आपको उस पॉट को जो कि आपने डार्क में रखा है उसको 3 से 4 दिन के लिए सनलाइट में रखना है और फिर से उसके पत्तों के साथ आयोडीन टेस्ट करना है, और फिर आपको ऑब्जर्वेशन जो आपका आता है उसको भी आपको नोटबुक में रिकॉर्ड कर लेना है। फिर क्या होता है, जो पत्ते होते हैं जो ग्रीन नहीं होते हैं, जिनका कलर हल्का चेंज हो जाता है, हमारे जो डार्क रूम में रखा होता है, उसमें भी हम क्या पाते हैं कि उसमें जब हम टेस्ट करते हैं तो उसके बाद हम पाते हैं कि उसमें भी क्लोरोफिल होता है। द लार्ज अमाउंट ऑफ रेड, ब्राउन एंड अदर पिगमेंट मास्क द ग्रीन कलर, यानी कि जो हमारा रेड और ब्राउन और जो भी वॉयलेट है वो कलर का जो पिगमेंट होता है वो ग्रीन कलर पे इस एक मास्क क्रिएट कर देता है, एक कहते हैं एक लेयर क्रिएट कर देता है, मास्क, फेस मास्क टाइप समझते हैं ना, उस तरह से। जैसे हम फिगर 1.4 में देख रहे हैं डिफरेंट कलर्स ऑफ लीफ, यानी कि इन सब में क्लोरोफिल प्रेजेंट है लेकिन एक मास्क है अदर देन ग्रीन कलर, उसका एक मास्क क्रिएट हो गया। तो इस हिसाब से जब हमने एक्सपेरिमेंट किया आयोडीन टेस्ट का तो हमें पता चला कि अरे बूझो कहाँ हो, बूझो जान जाओ, ये सारे पत्तों में भी फोटोसिंथेसिस होता है। किधर गया बूझो, हे बूझो, रेड हो या वॉयलेट हो या ब्राउन हो, हर पत्तों में फोटोसिंथेसिस होता है। तो हमने बूझो का क्वेश्चन का आंसर कर दिया। अभी क्या है कि आगे हमें पढ़ना है कि हमें बताया जा रहा है, हम देखते हैं पॉन्ड्स में, तालाबों में या फिर कई जगह जो ठहरा पानी होता है, वाटर बॉडीज़ होते हैं, वहाँ हम देखते हैं एक एक तरह का ग्रीन लेयर हो जाता है। अभी ग्रीन पैचेस, ये वर्ड पैचेस काफ़ी कॉमन हो गया ना, हम बार बार पढ़ते रहते हैं, तो ये ग्रीन पैच बन जाता है, एक ग्रीन लेयर बन जाता है। ये क्या होता है, ये एक ऑर्गेनिज्म होता है। हाँ आपने ठीक सुना, ये एक ऑर्गेनिज्म होता है जिसको हम बोलते हैं एल्गा, एल्गा या फिर एल्गी। तो हम बोलेंगे एल्गा, मैं बोलती हूँ एल्गा। तो एल्गा होता है एक ऑर्गेनिज्म, ये वहाँ पे पॉन्ड में ठहरे पानी में ग्रो करता है और एक पैचेस, ग्रीन पैचेस पूरे पॉन्ड पे बना लेता है। अभी आपको लग रहा होगा कि एल्गा है, ऑर्गेनिज्म है, तो ये ग्रीन कलर क्यों है और किसी कलर का क्यों नहीं है? तो ये ग्रीन कलर का इसलिए होता है क्योंकि इसके अंदर भी क्लोरोफिल होता है। ओ माय गॉड, ये क्वेश्चन तो काफ़ी अच्छा है। यानी कि प्लांट के अलावा एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है वो है हमारा एल्गा। अभी हम आगे जब हायर क्लास में जाएंगे तो हम ब्लू ग्रीन अलगा वगैरह इन सारी मतलब इसके कैटेगरीज या फिर इसके बारे में हम काफ़ी अच्छे से पढ़ेंगे। तो यहाँ पे हमें बताया जा रहा है कि इसमें भी क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है और ये भी अपना फूड प्रिपेयर कर सकते हैं फोटोसिंथेसिस से। अभी जो हमारा है नेक्स्ट टॉपिक वो है सिंथेसिस ऑफ प्लांट फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट, यानी कि कार्बोहाइड्रेट के अलावा और भी जो प्लांट फूड का
कैसे प्रिपरेशन होता है, क्या होता है, ये सारी चीज़ें हमें पढ़नी है। हमने अभी जस्ट पढ़ा है कि हमारा जो कार्बोहाइड्रेट है वो फोटोसिंथेसिस के थ्रू प्रिपेयर करता है प्लांट। अब हम आगे पढ़ेंगे कि और भी कैसे प्लांट फूड सिंथेसिस होता है। तो हमारा जो कार्बोहाइड्रेट है वो मेनली किन चीज़ों का बना होता है? कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। अभी ये कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन होते हैं, ऑक्सीजन ये सारे यूज़ होते हैं। और भी जो कंपोनेंट्स होते हैं हमारे फूड के, जैसे कि प्रोटीन और फैट, उनको कंबाइन करने के लिए, उनको सिंथेसिस करने के लिए। क्योंकि हमारा जो प्रोटीन है वो नाइट्रोजनस सब्सटेंस है, तो अभी नाइट्रोजनस सब्सटेंस क्या? तो जिसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट हो, नाइट्रोजन का प्रेजेंस हो जिसमें, वो नाइट्रोजनस सब्सटेंस हो गए। तो प्रोटीन हमारा नाइट्रोजनस सब्सटेंस है। अभी मेरे दिमाग में और आपके दिमाग में भी ये सवाल आ रहा होगा कि अगर ये नाइट्रोजनस सब्सटेंस है और फूड और प्लांट कंपोनेंट यूज़ करता है प्रोटीन और फैट को सिंथेसाइज करने के लिए, तो ये नाइट्रोजन प्लांट लेता कहाँ से, यानी कि प्लांट में नाइट्रोजन कहाँ से आते हैं? तो आपको याद आना चाहिए, मुझे नहीं पता आ रहा होगा नहीं, लेकिन आपको आना चाहिए क्योंकि आप पढ़े हो। तो आपको याद आना चाहिए कि नाइट्रोजन जो है वो गैसियस फॉर्म में हमारे एयर में मौजूद होता है, लेकिन प्लांट जो गैसियस फॉर्म में नाइट्रोजन को एब्जॉर्व नहीं कर सकता है। तो क्या होता है कि सॉइल के पास, मिट्टी के पास कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो कि गैसियस नाइट्रोजन को एक यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता है, यानी कि उसके अंदर एक ऐसा प्रॉपर्टीज़ होता है उस बैक्टीरिया में जो कि गैसियस नाइट्रोजन को यूजेबल नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर सकता है और फिर उसको सॉइल में रिलीज़ कर देता है, यानी कि उसको कन्वर्ट करने के बाद सॉइल को वो दे देता है। मतलब ये तो फ्रेंडशिप टाइप हो गई ना, लेन देन टाइप। मुझे लग रहा है क्या हो रहा है, ऐसा कुछ फ्रेंडशिप वाला टाइप टॉपिक आने वाला है लगता है। तो क्या होता है कि वो सॉइल में उसको कन्वर्ट करके दे देता है। अभी सॉइल से क्या होता है कि ये प्लांट रूट की मदद से इसको एब्जॉर्व कर लेता है वाटर के साथ। ऐसा होता है प्रोसेस के, ये प्रोसेस एक होता है कि जो गैसियस नाइट्रोजन है उसको यूजेबल नाइट्रोजन में कन्वर्ट किया गया, फिर उसको सॉइल में दे दिया गया, फिर उसको सॉइल क्या किया कि रूट, प्लांट के जो रूट है वो सॉइल से एब्जॉर्व कर लिए वाटर के साथ। अभी इसके लिए हम एक एग्जांपल याद करेंगे कि हम कई सारे फार्मर्स को देखे होंगे कि वो कई सारे फर्टिलाइजर्स यूज़ करते हैं जो कि नाइट्रोजन रिच होते हैं, मतलब कि नाइट्रोजन की उनमें काफ़ी अच्छी मात्रा होती है, वो सॉइल में वो डालते हैं। किस लिए डालते हैं? तो नाइट्रोजन का रिक्वायरमेंट फुलफ़िल करने के लिए। उसके साथ साथ और भी कई सारे कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं, लेकिन जो नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा मात्रा में उनमें होता है, क्यों? तो वो सॉइल में डालते हैं प्लांट का रिक्वायरमेंट फुलफ़िल करने के लिए। अभी प्लांट उस नाइट्रोजन को यूज़ करता है प्रोटीन और विटामिन के सिंथेसिस के लिए। उसके बाद है हमारा अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट, यानी कि और भी कई सारे न्यूट्रिशन के मोड हैं हमारे प्लांट में, हम उसको पढ़ेंगे। कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनमें क्लोरोफिल नहीं होता, तो आप मुझे बता सकते हो कि ऐसे कौन से प्लांट हैं जिनमें क्लोरोफिल नहीं होता है? और नहीं बताओगे तो मैं आगे आपको चैप्टर में बता दूंगी, ऐसे आप कमेंट सेक्शन में जा कर के इसको और भी एग्जांपल्स जो कि बुक में आपके नहीं है आप दे सकते हो। तो वैसे प्लांट्स जिनमें क्लोरोफिल नहीं होता है तो वो सिंथेसिस नहीं कर सकते फूड का, क्योंकि क्लोरोफिल ज़रूरी है। तो अब वो कैसे सर्वाइव करते हैं? ये काफ़ी अच्छा सवाल है कि वो जब क्लोरोफिल प्रेजेंट है नहीं तो वो कैसे सर्वाइव करते हैं। तो और ह्यूमंस यानी कि हमारी तरह और बाकी एनिमल्स की तरह वो प्लांट भी डिपेंड है अपने फूड के लिए अदर प्लांट्स पे, यानी कि प्लांट पे डिपेंड है। अभी आ गई ना दोस्ती वाली बात। तो आगे हम पढ़ेंगे कि ये कैसे दोस्ती निभाते हैं। तो पहला प्लांट दूसरे प्लांट पर डिपेंड है अपने फूड के लिए, यानी कि क्लोरोफिल वाला प्लांट पर डिपेंड है बिना क्लोरोफिल वाला प्लांट। किस तरह से? तो वो यूज़ करते हैं हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, यानी कि हेट्रोट्रॉफिक, हेट्रो अदर्स एंड ट्रोफोज न्यूट्रिशन। ओके, तो हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन वो यूज़ करते हैं। लुक एट फिगर 1.5। अभी 1.5 पे आप देखोगे, आप क्या देखोगे? अ येलो वायरी ब्रांच स्ट्रक्चर ट्विनिंग अराउंड द स्टेम एंड ब्रांचेज ऑफ अ ट्री, यानी कि एक वायरी फॉर्म का एक येलो कलर का प्लांट देखोगे आप, वो घुमा हुआ है पूरा
किसके स्टेम्स में, किसके ब्रांचेज में, एक ट्री के ब्रांचेज में। दिस इज़ अ प्लांट कॉल्ड कसकटा, यानी अमरबेल का ये प्लांट है। इट डज़ नॉट हैव क्लोरोफिल, इसमें क्लोरोफिल नहीं होता है। और ये क्या करता है, ये रेडीमेड फूड लेता है उस प्लांट से जिस पर ये बंधा होता है, जिस पर ये क्लाइंब किए हुए होता है। और जबकि ये किसी और प्लांट पर डिपेंड होता है, तो जिस प्लांट पे वो डिपेंड होता है उसको हम क्या बोलते हैं, होस्ट। तो हर शो का होस्ट होता है ना, हम जो टीवी शोज़ वगैरह देखते हैं तो एक होस्ट होता है, तो होस्ट होता है। होस्ट क्या होता है, वो मेन होता है, उस पर डिपेंड होता है पूरा शो। वो शो को मतलब वो चीज़ें देता है जो उस शो को चाहिए, यानी उसमें क्या चाहिए, उसमें कुछ इंटरटेनमेंट चाहिए या तो वैसे ही यहाँ पे प्लांट, जो होस्ट प्लांट होता है, वो उस पर जो क्लाइंबिंग है, जो क्लाइंब किया हुआ है जो प्लांट है उस पर, जिसमें क्लोरोफिल नहीं है, वो उसे वो प्रोवाइड करता है जो उसको चाहिए। क्योंकि जो होस्ट होता है उसके पास बहुत सारे वैल्यूबल न्यूट्रिएंट्स होते हैं, तो उन न्यूट्रिएंट्स को जो कसकटा है, जो अमरबेल है, वो यूज़ करता है। कसकटा इज़ कॉल्ड अ पैरासाइट, अभी पैरासाइट है कसकटा। तो कैसे, क्योंकि वो अपने न्यूट्रिएंट्स के लिए डिपेंड है उस ट्री पे। आर वी एंड अदर एनिमल्स ऑल्सो अ काइंड ऑफ पैरासाइट, क्या हम और बाकी जो जानवर हैं वो एक तरह के पैरासाइट हैं क्योंकि हम किसी और पर डिपेंड है। यू शुड थिंक अबाउट इट एंड डिस्कस विद योर टीचर। अभी इसका आंसर भी हमारे बुक के अंदर ही है, तो ज़्यादा टेंशन नहीं लेने का। ओके, तो हम आगे पढ़ेंगे। Paheli wants to know whether mosquito, bedbugs, lice and leeches that sucks our blood are also parasite. Yes, of course they are parasite. हाँ, तो हम पढ़ रहे थे वैसे प्लांट्स के बारे में जो कि एनिमल्स को खाते हैं। अजीब है यार, ऐसे भी प्लांट्स होते हैं। हाँ, होते हैं। तो ऐसे प्लांट्स क्या करते हैं कि इंसेक्ट्स जो होते हैं, जो छोटे छोटे इंसेक्ट्स होते हैं, उनको जाल में फांसते हैं, उनको ट्रैप करते हैं और फिर उनको गटक लेते हैं, निगल जाते हैं, डाइजेस्ट कर लेते हैं। तो ये काफ़ी अमेजिंग है, स्कैरी भी है। तो क्या होता है कि ऐसे प्लांट्स ग्रीन भी हो सकते हैं या फिर डिफरेंट डिफरेंट कलर के भी हो सकते हैं, जैसा कि एक एग्जांपल हम फिगर 1.6 में देख रहे हैं जो कि है पिचर प्लांट। अभी इसका नाम पिचर क्यों पड़ा, क्योंकि ये घड़े सुराही के शेप का होता है, इसीलिए इसे पिचर प्लांट बोलते हैं। और ये जो ऊपर इसका लिड है, ये ढक्कन रूपी होता है, यानी कि मटके का ढक्कन होता है, ये इसको लिड बोलते हैं और इस प्लांट को पिचर प्लांट बोलते हैं। तो आइए हम पिचर प्लांट के बारे में पढ़ें। पिचर प्लांट का एक जग लाइक स्ट्रक्चर होता है, एक जग लाइक भी बोल सकते हैं और फिर सुराही के शेप का भी बोल सकते हैं, मटके के शेप का भी बोल सकते हैं। तो इस तरह का उसका स्ट्रक्चर होता है। और जो जग लाइक स्ट्रक्चर होता है, यानी कि जो पिचर शेप का होता है, वो मॉडिफाइड उसका लीफ पार्ट होता है, यानी कि उसका लीफ इस शेप में मॉडिफाइड होता है। और फिर जो लीफ का एपेक्स होता है, यानी कि ये जो हम पिचर का लीफ का अपेक्स देख रहे हैं, ये हमारा लीड का फॉर्म करता है, एक ढक्कन का काम करता है। भाई ढक्कन दिमाग से ढक्कन नहीं, वो जो बोतल वगैरह का ढक्कन होता है ना, तो वैसे ही घड़े का ढक्कन के फॉर्म में ये लीड का काम होता है। अभी उसके बाद क्या होता है कि ये जो लीड है ये ओपन क्लोज हो सकता है, एक पिक्चर के माउथ की तरह, यानी कि घड़े के ढक्कन की तरह ये खुल सकता है, बंद हो सकता है। अभी पिक्चर के अंदर, यानी पिक्चर जो हमारा है उसके अंदर छोटे 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 हेयर्स होते हैं, कई सारे हेयर्स होते हैं जो कि डाउनवर्ड्स की ओर होता है। अभी क्या होता है कि कोई इंसेक्ट उस पर लैंड करता है पिक्चर पर, तो ये लीड क्लोज होता है, यानी कि इधर ये घुसा और ये ठप बंद, तो ये लीड क्लोज हो जाता है और वो इंसेक्ट बेचारा अंदर ही अटक जाता है और कहते हैं खोलो खोलो, कोई खोलो प्लीज़ खोलो, और खुलता नहीं है और ये उनके हेयर्स में फंसते जाता है और इस तरह उस लीड के क्लोज होने से वो इंसेक्ट अंदर फंस जाता है, ट्रैप हो जाता है। फिर क्या होता है कि उस एक तरह का डाइजेस्टिव जूस होता है, वो पिक्चर के अंदर सिक्रेट होता है। तो जब डाइजेस्टिव जूस सिक्रेट होता है तो क्या होता है कि वो इंसेक्ट डाइजेस्ट कर लेता है, पिक्चर इंसेक्ट को डाइजेस्ट कर लेता है और उस इंसेक्ट्स को डाइजेस्ट करने के बाद उसके न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्व कर लेता है। अभी ऐसे इंसेक्ट ईटिंग प्लांट को हम इंसेक्टिवोरस प्लांट्स भी बोलते हैं। तो हर्बीवोरस प्लांट्स पे डिपेंड, प्लांट प्रोडक्ट पे डिपेंड, ओमनीवोरस प्लांट और एनिमल दोनों पे डिपेंड, कार्निवोरस एनिमल प्रोडक्ट पे डिपेंड, तो इंसेक्टिवोरस इंसेक्ट ईटिंग प्लांट्स को हम बोल दिए। अभी यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि ऐसे प्लांट्स जो हैं
वो सॉइल्स में जिस सॉइल में ग्रो कर रहे हैं वहाँ से अपना प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं ले पाते हैं, इसलिए वो इंसेक्ट्स को डाइजेस्ट करते हैं। तो बूझो अब मेरा बेचारा कंफ्यूज हो गया। क्यों कंफ्यूज हो गया? बूझो कंफ्यूज हो गया कि पिक्चर प्लांट तो ग्रीन भी है, फोटोसिंथेसिस भी होता है, फिर भी ये इंसेक्ट्स को खाता है। मतलब इसका दिमाग ख़राब है क्या? सारा कुछ तो है ही, लेकिन फिर भी इंसेक्ट्स के पीछे पड़ा है। तो चलिए हम बूझो के क्वेश्चन का आंसर करते हैं। अभी बूझो को हमें बताना होगा कि कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि उसे अवेलेबल नहीं होते हैं फोटोसिंथेसिस के बावजूद, या फिर सॉइल से जो मिनरल्स एब्जॉर्व होना चाहिए वो नहीं होता है, तो वो इंसेक्ट को डाइजेस्ट करते हैं ताकि वो प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स पा सकें। उसके बाद है हमारा सेप्रोट्रॉप्स। अभी सेप्रोट्रॉप्स क्या होता है? तो आपने देखा होगा मशरूम्स का पैकेट, मशरूम की सब्ज़ी कोई खाता है क्या? हाँ, तो जिसने खाया है वो देखे होंगे मशरूम्स को पैकेट में बिकते हुए मार्केट में। अभी आपने देखा फ्लफ़ी अम्ब्रेला लाइक पैचेस होते हैं बहुत सारे सॉइल्स पे, कभी कभी दिख जाते हैं, कभी कभी छतरी जैसा एक दो मशरूम भी हमें दिख जाता है। वो बरसात के समय में कहीं पे मिट्टी पे, कहीं काफ़ी पुराना मिट्टी होता है तो वहाँ पे हमें दिख जाता है। फिगर 1.7 में हम इसका देख सकते हैं, पैकेट ऑफ मशरूम है। ऐसे डीकेड मटेरियल होते हैं, उस पर इस तरह का मशरूम ग्रो करता है। कभी अलग कलर का भी ग्रो कर सकता है। मतलब मशरूम के बहुत सारे वेराइटीज़ होते हैं, हम हायर क्लासेस में इसके बारे में पढ़ेंगे। तो ये हम देखते हैं कि ऐसे जो मशरूम्स हैं हमारे, उन्हें किस तरह का न्यूट्रिशन चाहिए सर्वाइव करने के लिए। तो फिर से बूझो, अरे यार कमाल के हैं। बूझो वॉन्ट्स टू नो हाउ दिस ऑर्गेनिज्म एक्वायर न्यूट्रिएंट्स। बूझो जानना चाहता है कि ऐसे ऑर्गेनिज्म अपना न्यूट्रिएंट्स कैसे एक्वायर करते हैं। उनके पास तो माउथ भी नहीं है जैसे एनिमल्स के पास हो, उनके पास ग्रीन कलर भी नहीं है जो कि क्लोरोफिल हो, और ये फोटोसिंथेसिस भी नहीं कर सकते। तब अब बेचारे ये अपना न्यूट्रिएंट्स लेते कहाँ से? तो चलिए हम एक एक्टिविटी करते हैं, क्योंकि बूझो को एक्टिविटीज़ से समझना काफ़ी आसान होता है। तो आपको एक ब्रेड लेना है, इसको थोड़ा सा मॉइस्ट करना है, वाटर से आप गीला कर सकते हो। उसके बाद इसको एक मॉइस्ट और वार्म प्लेस पे 2-3 दिन के लिए छोड़ दो, जब तक उस पर फ्लफ़ी पैचेस ना अपीयर हो। इस तरह के, जैसा फिगर 1.8 में हमारा दिखाया जा रहा है। तो इस तरह के फ्लफ़ी पैचेस जब आ जाए तो हम इसका जूम इन व्यू देखेंगे, किसकी मदद से? मैग्नीफाइंग ग्लास की मदद से भी देख सकते हैं। तो ये हमारे हैं फंजाई, फंगी भी बोलता है कोई, हम बोलते हैं फंजाई। तो फंजाई है जो पैचेस के फॉर्म में ग्रो कर दिए। अभी हम माइक्रोस्कोप या फिर मैग्नीफाइंग ग्लास की मदद से इसको देखें, और जो भी हमने देखा उस ऑब्जर्वेशन को हम अपने नोटबुक में लिखें। तो हम देखेंगे एक कॉटन का थ्रेड होता है ना, उसका उस तरह का कुछ उस ब्रेड पे पूरा फैला हुआ होता है। अभी वो होता क्या है? तो वो होता है फंजाई। इनका जो न्यूट्रिशन का मोड होता है वो काफ़ी अलग होता है। वो क्या करते हैं कि न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्व करते हैं ब्रेड से। कौन करता है? फंजाई करते हैं न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब ब्रेड से, और इस तरह के न्यूट्रिशन को इस तरह किसी ऑर्गेनिज्म का डेड और डिके मैटर से, यानी कि हमारा तो वो तो डिके मैटर ही हो गया ना। ब्रेड हमारा 2-3 दिन तक हमने उसे छोड़ दिया, वो फ्लफ़ी हो गया, डिके हो गया, तो उस मैटर से अपना न्यूट्रिएंट्स लेना, इस मोड को हम सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। और जो ऑर्गेनिज्म इस तरह के मोड को यूज़ करते हैं, न्यूट्रिशन के इस मोड को यूज़ करते हैं, उन्हें सेप्रोट्रॉफ्स बोलते हैं। अभी क्या होता है कि हम फंजाई को और कहाँ कहाँ देखते हैं? तो हम पिकल्स पे देखते हैं। कई दिन तक कोई पिकल्स बंद रहता है और फिर उसको किसी पानी वानी के हाथ से छू दो, या बर्तन चम्मच वगैरह भीगा हो और उससे निकाले और फिर बंद कर दिए, तो काफ़ी दिन बाद हम देखते हैं उस पर फंजाई ग्रो करता है। लेदर्स भी जब मॉइस्ट हो जाता है तो उस पर होता है। क्लोथ है, कोई भीगा कपड़ा कई दिनों तक रख दे अंधेरे में, तो उसमें भी फंजाई निकल आता है। अभी जो हमारा जितना भी आर्टिकल है, जितना भी हमारा मटेरियल है, जिसको कि हम हॉट और ह्यूमिड वेदर में काफ़ी दिनों तक छोड़ दें तो उस पर फंजाई आ जाता है। ख़ास करके रेनी सीज़न के समय ये काफ़ी चीज़ों को बर्बाद कर देते हैं। घर में भी हमने सुना है कि हाँ, भीगे हाथों से अचार नहीं निकालना है, भीगे बर्तन से अचार को नहीं निकालना है। ये सारी चीज़ें हम घर पे भी देखते हैं। तो क्योंकि वहाँ पे फंजाई ग्रो करने लगता है। अभी जो फंगल से स्पोर्स होते हैं, जो हमारा फंजाई के बारे में भी हम डिटेल स्टडी हायर क्लास में करेंगे। तो यहाँ हमें बताया जा रहा है कि फंगल स्पोर्स जो होते हैं वो हमारे एयर में प्रेजेंट होते हैं, और जब वो लैंड करते हैं किसी भी चीज़ पर, किसी भी
वेट और वार्म थिंग पर जब वो लैंड करते हैं तो वो जर्मिनेट करने लगते हैं और ग्रो करते हैं। फिर हम अब देखेंगे कि हम ऐसी चीज़ों का जिस पे फंजाई निकल आ रहे हैं उन्हें कैसे हम प्रोटेक्ट करें बर्बाद होने से। तो कुछ ऑर्गेनिज्म हैं जो साथ साथ रहते हैं बेस्ट फ्रेंड्स की तरह, मतलब अपना सब कुछ शेयर करते हैं, शेल्टर शेयर करते हैं, न्यूट्रिएंट शेयर करते हैं। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि साथ रहें, शेल्टर शेयर करें, न्यूट्रिएंट शेयर करें, उस ऑर्गेनिज्म के रिलेशनशिप को सिम्बायोसिस बोलते हैं। हम एग्जांपल लेंगे, कुछ फंगाई होते हैं जो प्लांट्स के रूट्स में होते हैं। अभी हमारा पहले क्या करा था, हमारा जो बैक्टीरिया था जो कि नाइट्रोजन को गैसियस फॉर्म से यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा था, तो उसी तरह हमारे यहाँ पे रूट में कुछ फंजाई होते हैं जो हमारा प्लांट होता है उसको वैसे न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है। अभी क्या करता है प्लांट, क्या करता है बदले में फंगस को वो न्यूट्रिएंट्स देता है जो फंगस को चाहिए होता है। इस तरह वो लेन देन का काम चलता है बेस्ट फ्रेंड की तरह, बिना हम लोगों को बताए। मतलब हम लोग तो इस चीज़ को नोटिस नहीं करते हैं, अभी हम पढ़ रहे हैं तो ऐसे नॉर्मली तो हम देख नहीं पाते इसको। तो बेस्ट फ्रेंड्स में भी ऐसा ही होता है। तो इस तरह से सिम्बायोसिस रिलेशनशिप हम देखते हैं। अभी उसके बाद क्या होता है कि हम एक ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ेंगे जो कि है लाइकेन। अभी लाइकेन में क्या होता है कि एक क्लोरोफिल कंटेनिंग पार्टनर होता है उसके साथ, जो कि एक अलगा होता है। वहाँ पे क्या होता है, लाइकेन एक क्लोरोफिल कंटेनिंग पार्टनर और उसका दोस्त है फंगस। अभी अलगा और फंगस साथ साथ रहते हैं। अभी अलगा और फंगस साथ साथ रहते हैं तो क्या होता है, फंगस क्या करता है कि लाइकेन को अलगा को शेल्टर प्रोवाइड करता है, वाटर प्रोवाइड करता है और मिनरल्स प्रोवाइड करता है। अभी इतना चीज़ तो अलगा को मिल गया। अभी दोनों बेस्ट फ्रेंड में अलगा क्या करता है, अलगा बदले में फंगस को वैसे फूड प्रोवाइड करता है जो फंगस को चाहिए होता है। तो लाइकेन इज़ अ ऑर्गेनिज्म, अ क्लोरोफिल कंटेनिंग पार्टनर, जिसमें क्या होता है एक अलगा और एक फंगस रहता है, दोनों साथ साथ रहते हैं। दोनों की दोस्ती इतनी अच्छी होती है कि फंगस रहना और पानी देता है और कुछ न्यूट्रिएंट्स देता है, बदले में खाना दे देता है एल्गा फंगस को। तो इस तरह सिम्बायोसिस रिलेशनशिप हम देखते हैं, इसको सिम्बायोटिक रिलेशनशिप भी बोलते हैं। फिर हमारे बूझो और पहेली के कुछ सवाल हैं। तो पहेली इज कीन टू नो वेदर हर ब्यूटिफुल shoes which she wore on a special occasion were spoiled by fungi during raining season. She want to know how fungi appear suddenly during the raining season. अभी इस तरह पहेली को डर लग रहा है कि उसके शूज़ बर्बाद हो जाएंगे। काफ़ी दिनों तक हम कई सारे स्पेशल ओकेजन के लिए ड्रेसेस रखते हैं, शूज़ रखते हैं, तो हम उसको ड्राई रखने के लिए एक पैकेट आता है सिलिकन टाइप का कुछ, उस पर सिलिका जेल लिखा होता है, तो वो ड्राइनेस क्रिएट करता है, वो वहाँ से मॉइस्चर को खींच लेता है। फिर उसके बाद क्लोथ्स में भी हम रखते हैं, कई सारे बॉल्स टाइप्स के फॉर्म में आते हैं जो कि वहाँ पे नमी नहीं बनने देते हैं और हमारे शूज़ को प्रोटेक्ट करके रखते हैं, ड्रेसेस को। वो जो सेज वंस हिज ग्रेट फादर टोल्ड हिम दैट हिज वेट फील्ड वेयर स्पॉइल्ड बाई अ फंगस, ही वांट्स टू नो इफ फंगाई कॉज डिजीज ऑल्सो। ऑफकोर्स फंगाई से कुछ डिजीज़ भी होते हैं, इसके बारे में भी हम हायर क्लास में पढ़ेंगे। कुछ ऐसे डिजीज़ होते हैं जिसकी वजह से कभी कभी कई सारी फसलें बर्बाद हो जाती हैं, गेहूँ की फसलों पर भी इनका काफ़ी असर होता है। उसके बाद है बहुत सारे ऐसे फंगाई होते हैं जैसे कि यीस्ट है, मशरूम है, जो कि यूज़फुल होते हैं। कुछ फंगाई प्लांट में डिजीज़ क्रिएट करते हैं, तो कुछ फंगाई ऐसे भी होते हैं जो मेडिसिन बनाने के लिए यूज़ किए जाते हैं। उसके बाद है हमारा एक और टॉपिक जो कि है हाउ न्यूट्रिएंट्स आर रिप्लेनिश्ड इन द सॉइल, यानी कि हमारा जो न्यूट्रिएंट्स है वो सॉइल में कैसे रिप्लेनिश्ड होता है। तो आपने कई बार रिप्लेनिश्ड हो गया मतलब कैसे उसका जो होता है न्यूट्रिएंट्स का, उसका अमाउंट जो है, जो जितना प्रॉपर क्वांटिटी चाहिए होता है वो कैसे मेंटेन होता है। तो आप कई बार फार्मर्स को देखोगे कि वो बहुत सारे खाद और घरेलू खाद या फिर जो मेडिसिन टाइप्स के पेस्टिसाइड्स टाइप्स के फर्टिलाइजर्स होते हैं, ये कई सारी चीज़ें यूज़ करता है। गार्डनर्स यूज़ करते हैं, फार्मर्स यूज़ करते हैं अपने लॉन्स में, अपने फील्ड्स में, या फिर हम भी अपने गमले जो हम पौधे के बनाते हैं उसमें भी हम यूज़ करते हैं। तो कुछ तो हम प्रोटेक्ट करने के लिए काम करते हैं कि हमारा फंगस वगैरह इस तरह का किसी तरह का इन्फेक्शन ना हो हमारे क्रॉप्स में, हमारे प्लांट्स में, और कुछ उनके न्यूट्रिएंट्स को कंप्लीट करने के लिए, प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करने के लिए।
अभी क्या होता है कि हम जब देखें कि जब प्लांट एब्जॉर्व कर रहा है न्यूट्रिएंट्स को, मिनरल्स को सॉइल से, तो सॉइल में जो है अमाउंट है उसका, वो धीरे धीरे घटते जाएगा। अभी होता है कि एक उसका कैपेसिटी है वहाँ पे, और सॉइल में उसको रेगुलर बेसिस पे यूज़ कर रहा है, तो वहाँ पे क्या होगा कि सॉइल में घट जाएगा उसका अमाउंट। तो क्या होता है कि जो फर्टिलाइजर्स और जो मैन्योर यूज़ होते हैं उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स होते हैं, मल्टी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जैसे नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस एट्सेट्रास। अभी ये सारे न्यूट्रिएंट्स ऐड किए जाते हैं समय दर समय सॉइल की क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए, ताकि प्लांट को प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स मिल सके और वो हेल्दी फॉर्म में ग्रो करे। उसके बाद क्या होता है कि ये जो क्रॉप्स हैं या फिर प्लांट्स हैं, ये न्यूट्रिएंट्स को, ये नाइट्रोजन को एब्जॉर्व कर लेते हैं मिट्टी से। तो सॉइल क्या होता है, सॉइल में नाइट्रोजन की कमी हो जाती है, क्योंकि एब्जॉर्बेंट तो होते रहता है, तो वहाँ पे डेफिशिएंट हो जाता है नाइट्रोजन। तो क्या होता है कि हमारा, जब हमने पढ़ा कि एयर में जो हमारा प्लेंटी नाइट्रोजन प्लेंटी फॉर्म में है, तो उसको तो डायरेक्टली प्लांट यूज़ कर नहीं सकता है, फिर वही यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। तो क्या होता है कि प्लांट को नाइट्रोजन चाहिए सल्यूबल फॉर्म में। अभी जैसे प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड को डायरेक्टली यूज़ कर लेता है, वैसे नाइट्रोजन को नहीं यूज़ कर सकता है। तो हमने पढ़ा कि एक बैक्टीरिया उसको यूजेबल फॉर्म में चेंज करता है। अभी वो कौन सा बैक्टीरिया है? राइजोबियम, यानी कि ये वर्ड काफ़ी अच्छे से आप लोग याद कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये राइजोबियम एक बैक्टीरिया होता है जो कि हमारे गैसियस नाइट्रोजन को सॉल्युबल नाइट्रोजन में कन्वर्ट करता है। उसके बाद क्या होता है, जो राइजोबियम होता है वो अपना खाना खुद नहीं बना सकता है। मतलब ये कन्वर्ट तो बेचारा कर सकता है, मेहनत तो कर सकता है, लेकिन खाना खुद नहीं बना सकता। तो क्या होता है कि ये जो है, ज़्यादातर जो हमारा चना होता है, मटर होता है, मूंग होता है, बीन्स होता है, या फिर जितने भी लेग्यूम्स होते हैं, उनके रूट्स पर जीवित रहता है, उनके रूट्स पर अपना जीवन यापन करता है। अभी क्या होता है कि जब वो नाइट्रोजन को कन्वर्ट करके सॉल्युबल फॉर्म में दे देता है प्लांट्स को, तो प्लांट सोचता है बेचारा काम करते करते तो मर जाएगा, क्योंकि खाना तो इसे मिल नहीं रहा है। तो प्लांट का दिल बहुत बड़ा है, वो क्या करता है कि उसको फूड और शेल्टर दे देता है कि ठीक है, हाँ भाई, तुम तो मुझे कन्वर्ट करके दे रहे हो, हम तुमको बदले में रहने के लिए जगह दे देते हैं, मेरे रूट में रह जाओ, मेरे जड़ में रह जाओ, और हमसे कुछ न्यूट्रिएंट्स ले लो, कुछ भोजन हमसे ले लो। तो फिर वहाँ पे भी आ जाता है हमारा बेस्ट फ्रेंड वाला रिलेशनशिप, जिसको कि हम बोलते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। अभी यहाँ पे ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप करते हैं, वो देता है नाइट्रोजन का गैस सॉल्युबल फॉर्म, और ये देते हैं फूड और शेल्टर प्लांट्स। अभी क्या होता है कि इसका फ़ायदा होता है हमारे फार्मर्स को। ये जितने भी लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं उनके लिए ये नाइट्रोजनस फर्टिलाइज़र को कम यूज़ करते हैं। कम यूज़ क्यों करते हैं? क्योंकि जो नाइट्रोजन का रिक्वायरमेंट है वो तो बेचारा राइजोबियम कंप्लीट कर ही दे रहा है। तो वहाँ पे जितने भी मोस्ट ऑफ पल्स होते हैं वो हमारे लेग्यूमिनस प्लांट्स से ऑब्टेन होते हैं, और वहाँ पे नाइट्रोजन का आउटर सोर्स से जो रिक्वायरमेंट पूरा किया जाता है वो कम किया, रिड्यूस कर दिया जाता है। तो इस चैप्टर में हमने ये नहीं पढ़ा कि बेस्ट फ्रेंडशिप क्या होता है, हमने पढ़ा सिम्बायोटिक रिलेशनशिप क्या होता है, ऑटोट्रॉफ्स क्या होते हैं, हेटरोट्रॉफ्स क्या होता है, और सेप्रोट्रॉफ्स क्या होता है, सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है, और हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है। क्लोरोफिल, न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिशन, पैरासाइट, होस्ट, इंसेक्टिवोरस और स्टोमेटा, ये सारी चीज़ें हमने इस चैप्टर में पढ़ी। अभी कुछ ही प्लांट्स जो हैं जो पैरासाइटिक हैं, या फिर हम ये कहें कि सेप्रोट्रॉफिक हैं, ये अपने न्यूट्रिशंस को दूसरे ऑर्गेनिज्म से लेते हैं। सारे एनिमल्स जो हैं उनको कैटेगराइज किया गया है हेटरोट्रॉफ्स में, क्योंकि वो डिपेंड होते हैं प्लांट पे या फिर दूसरे एनिमल पे अपने फूड के लिए। अभी हम ये भी बोल सकते हैं कि जो इंसेक्टिवोरस प्लांट है वो पार्शियल हेटरोट्रॉफ है। हाँ, बिल्कुल बोल सकते हैं। हम पढ़े, अच्छे से पढ़े, बहुत ही अच्छे से पढ़े कि थोड़ा सा शेयरिंग होता है ना, कि वो तो अपना फूड जो न्यूट्रिएंट्स है वो इंसेक्ट को कैच करके ट्रैप करके उनसे ले रहे हैं, तो उस तरीके से वो हेट्रोट्रॉफ हो गए, क्योंकि वो अदर पे डिपेंडेंट है, तो हेट्रोट्रॉफ वो हो ही गए। लेकिन पार्शियल हेट्रोट्रॉफ है क्यों? क्योंकि फोटोसिंथेसिस करने के बावजूद, यानी कि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन करने के बावजूद उन्हें जो न्यूट्रिएंट्स की कमी हो रही है वो हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के मोड से पूरा कर रहे हैं, इसलिए उन्हें पार्शियल हेट्रोट्रॉफ्स हम बोल सकते हैं। हमारा हो गया चैप्टर कंप्लीट। अभी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे इसके सारे सॉल्यूशन।